सुंदरकांड आज प्रारंभ करते हैं। और सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करने से पहले ये किष्किंधा कांड की कुछ चौपाई है, वहां से प्रारंभ करना होता है। आइए। श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय गान बसई राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाढ़े हो सोतम बरनी न जाय। उधे धरी मारी सात कदे सियावर राम जय राम। मेरे राम जय जय रामचंद्र भगवान की सर्वविदित है। भगवान तो लीला करते हैं और लीला करने के माध्यम से भगवान कितने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन जब भगवान लीला करते हैं तो लगता कि वास्तविकता है। लंका का राजा रावण जानकी जी का हरण करके ले गया। प्रभु राम जी पंचवटी में हैं। मृगया करने गए थे जानकी जी के कहने अनुसार। और जब कुटिया में आए तो देखा कि जानकी जी नहीं है। लंका का राजा रावण साधु भेष में आकर के जानकी जी का हरण करके ले गया। प्रभु विलाप करते हैं। पंपापुरी में प्रभु पहुंचे। हनुमंत लाल जी का प्रभु से मिलन हुआ और हनुमंत लाल जी ने भगवान जी की सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव बहुत बलशाली है। युद्धम युद्ध उसके पास बहुत बड़ी सेना है। 4 महीने चौमासा लग गया, चतुर्मास लग गया। बाली को मारने के उपरांत चतुर्मास बीतने के बाद प्रभु ने लखन जी को भेजा। जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव को कहिए। समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन बराबर 1200 किलोमीटर। अब लंका में जाए कौन? कोई कहता मैं छलांग लगा सकता हूं लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। कोई कहता मैं 50 योजन छलांग लगा सकता हूं। सारे मायूस बैठे हैं। तभी जामवंत जी आए और हनुमंत लाल जी से कहते हैं कि हनुमंत लाल, तुम कोई साधारण बानर नहीं हो। तुम्हारा अवतार ही प्रभु कार्य के लिए हुआ है। बचपन में तुमने भगवान सूर्य को फल समझ के निकल डाला था। देवताओं ने विनती की, तब आपने छोड़ा। इंद्र ने हनु मैंने ठोटी पे इंद्र वज्र का प्रहार किया, ठोटी टूट गई थी। नाम हनुमान पर। और हनुमंत लाल जी को उस समय देवताओं का साफ था कि तुम अपने बल और पराक्रम को भूल जाओगे और कोई तुम्हें तुम्हारा बल और पराक्रम याद दिलाएगा तो वही बल पराक्रम आ जाएगा। और आज याद दिला दिया है। तुरंत हनुमंत लाल जी जय श्री राम कह करके विकट रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहते, प्रभु मैं लंका नगरी में जा रहा हूँ। और सारी सेना से वानरों से कहा कि आप भूखे मत रहना। मुझे ये कार्य करते हुए प्रसन्नता हो रही है तो निश्चित कार्य संपन्न होगा। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा ये संशय चुभती
जिसे न संग संधारी निशिचर नाम सीता ही आनी लोक पावन सुजस सुर आद आदि बखानी जो सुनत गावत कहत समूझत परम पद रमावहि रघुवीर पति मधुर नाथ तुलसी भवभीषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणाथ तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि सिया नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभा सुनता सुकुन ग्राम जासु नाम दुखन बधिक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले पवन सुत हनुमान की। आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्र मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांतिं प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांतवेद्यमविगुणम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि नान्यस्पृहा रघुपतिः हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवनाखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियक्षरगपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु अतुलितबलधामं हेमिशैलाधदेहं दनुदमनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मनीषं श्री रघुपति प्रिय भक्तं पादयातं नमामि। जामवन्ति के वचन सुहाए सुनि हनुमंत जयति गाए सर्वप्रथम बोल मन होई काज मोहि हर्ष विशेषी सर्वानंद ही धरि रघुनाथा तुम पूज कर आओ हरि पवन तनय बल भारी चले सभा पाताल तुरंता रघुपति करे माना भाई चलो हनुमाना जय प्रहलाद होय संहारी हनुमान केहि पर साकर मुनि दीन प्रणाम। आम काज कीने और महारिष्टा सिया राम जय जय राम मेरे राम जय राम। हनुमंत लाल जी ने प्रसन्नता के साथ जय श्री राम कहते हुए आकाश मार्ग में उड़ान भरी है। तभी समुद्र से मैनाक नाम का पर्वत आता है। ये मैनाक नाम का पर्वत जो है हिमांचल के 100 बेटे हैं, एक पुत्री है। कौन? पार्वती जी।
और बड़े बेटे हैं ये मैनाक। पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे बोलो। तो ये मैनाक नाम का पर्वत ऊपर उठा, कोई राम भक्त जा रहा है, विश्राम कर लीजिएगा। हनुमंत लाल जी ने कहा नहीं नहीं, अभी मुझे प्रभु का कार्य करना है। जब तक मुझे मेरे प्रभु का कार्य नहीं हो जाता मेरे से, तब तक मुझे विश्राम नहीं करना। हाथ का स्पर्श करते हुए हनुमंत लाल जी आगे बढ़े। जाति पवन सुत देवन देखा, ये भी खाने के लिए आई है। आज मुझे प्रभु ने, भगवान ने, देवताओं ने मुझे आहार भेजा है, खाने के लिए आई है। वो अपना मुख बढ़ा रही है। हनुमंत लाल जी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारा 16 योजन मुख बढ़ा दिया। हनुमंत लाल जी और बड़े बन सकते हैं, लेकिन मुझे बड़े बनने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं। सूक्ष्म बन करके हनुमंत लाल जी छोटे बन करके वहां से रफू चक्कर हो गए और वहां से जा रहे हैं आगे, समुद्र के ऊपर जा रहे हैं। और समुद्र के ऊपर आगे जा रहे हैं तो बाबा जी लिख रहे हैं, निश्चरी की सिंधु महरहरी करी मानव के पद शिव जम्बुके गगन उड़ाए, जल बिलोक के परछाई, गहरी छाह संग सोन उड़ाई, की सदा गगन चरखाई, चलो हनुमान कर देखा, आप कपट कपि तुरत युगी, आही मारी मारुत सुत वीरा, आरती पार करो पति मीरा, भगत चंचले मधुलोहा, हनुमंत लाल जी एक सुरसा नाम की राक्षसी आई
एक सिंह का नाम की राक्षसी आई, आकाश मार्ग में उड़ने वाले पक्षियों को छाया पकड़ के नीचे खींच लेती है। हनुमंत लाल जी नीचे पहुंचे, क्या बात है, क्या कारण है, और एक घूसा उसको भी मारा, वो भी राम नाम सत्य हुई। और हनुमंत लाल जी आगे पहुंचे हैं, एक पर्वत शिखर पर पहुंचे हनुमंत लाल जी, और वहां से लंका नगरी के दर्शन कर रहे हैं। और लंका नगरी कैसी है, बाबा जी ने शब्दों में पिरोया है, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घना चहुहत हत सुभत वीत चारुपुर बहुविधता बजबाज खतर निकर पद धर प्रथम रूपनि गोगने बहुरूप निश्चर दूत अति बल सैन्य बल नत हरिबल वन बाग उपवन बाटिका सर गोप बापी सोहहि हर नाग सुरग नर्ग रूप कहवाल देव विशाल से समान अति बल गरजहि नाना खार नरे रहे मोरगी एक एक कर जहि हरि जतन भक्त कोटि न विकट तन नगर जहु विसिर छहि कहूँ महेश वान सुधे गुणर हरि कहिन सागर एहि लागे तुलसीदास नीति कथा कछु एक है कहे रुधिर सर तीरथ शरीर काजी गति नहीं सही पुर रखवारे देखि बहु कपि मन तीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो कोई सार सियावर राम जय राम रघुराम जय राम। हनुमंत लाल जी पर्वत शिखर के ऊपर बैठ करके सारा लंका नगरी को देखा। प्रभु ये ना सुरो से ये रन दीजिएगा, वो गला पे लग रहा है। तो हनुमंत लाल जी ने पूरा लंका नगरी देखा, वन बाग उपवन वाटिका सुंदर ताल तलिया है, किन्नर यक्ष गंधर्व नाग कन्याएं नृत्य कर रही हैं। तो हनुमंत लाल जी ने जब लंका नगरी के दर्शन किए तो अपने मन में विचार किया कि मुझे लंका में रात्रि को प्रवेश करना है, मुझे दिन में नहीं जाना है और मुझे छोटा बन के जाना है। तो वो देवता लोग जो है मायावी होते हैं, वो चाहे तो अभी यहाँ प्रकट हो जाए, अभी विदेश में कहीं हो जाए, वो तो परमात्मा है। अभी अड़ोरणीयम महो महतो महियम बहुत विशाल बन जाए, वो छोटे बन जाए, तो हनुमंत लाल जी बिल्कुल बोले मच्छर जैसे बन गए। और बाबा जी लिख रहे हैं, मसक समान रूप कपिधरी चलो सुमर
जी छोटे मच्छर के जैसे बने और जो ही मच्छर से स्वरूप बन करके लंका नगरी में रात्रि के समय प्रवेश कर रहे थे तो वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी ने हनुमंत लाल जी को पकड़ लिया और कहा कि तू तो चोर है। हनुमंत लाल जी बोले कमाल है, चोर के यहाँ नौकरी कर रही है और चोर मुझे कह रही है। हनुमंत लाल जी ने ऐसे एक मुक्का मारा ऐसे और बहुत दूर तक धनमनी दूर तक गिरी और उसके नाक से और कान से खून की धारा निकली, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और आकर के हनुमंत लाल जी को प्रणाम करके आशीर्वाद देती है। बताइए, मार खाने के बाद आशीर्वाद दे रही है, क्यों? क्योंकि लंकनी को वो बात याद आई कि जब ब्रह्मा जी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी को वरदान दे रहे थे उस समय लंकनी भी वहां पर थी और लंकनी से कहा कि देखो, जब एक बानर जब लंका में आकर के तुम्हें परास्त कर डालेगा समझ लेना वो कोई राम का दूत होगा और उस दिन से लंका का विनाश की गिनती प्रारंभ हो जाएगी। लंकनी को बात याद आई है, कोई साधारण नहीं। और लंकनी आकर के हनुमंत लाल जी को प्रसन्नता के साथ में आशीर्वाद दे रही है। क्या दे रही है? प्रवसी नगरी की ये सब काजा सुधारे करुण सुमेरो रेणु समताहि अगला गुरु धरे वो हनुमाना मंदिर मंदिर शोभा नगरी का चक्कर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिगत सौदा माने पूरे घरों में प्रवेश किया लेकिन कहीं जानकी जी नहीं दिखाई दी। प्रातः काल हो रही है, लगभग 3:45-4 बज रही है और हनुमंत लाल जी सामने से देखते हैं कि आवाज आ रही है, श्री राम श्री राम श्री राम। अरे लंका नगरी में, राक्षस नगरी में, रावण के भवन में भी गए थे, 10 मुखों से शराब की गंध आ रही थी महाराज, वहां भी जानकी जी नहीं देखी। तो प्रातः काल जब राम राम की आवाज सुनी तो ये कौन आए मेरे प्रभु का नाम लेने वाले, तो हनुमंत लाल जी ने तुरंत अपने को विप्र रूप में भेष बना लिया, अपना ब्राह्मण का भेष बना लिया और उधर से विभीषण जी आते हैं, इधर से हनुमंत लाल जी, और विभीषण जी कहते हैं कि हनुमंत लाल से आप कौन है? आप मेरे प्रभु तो नहीं है, प्रभु नहीं तो आप जरूर मेरे प्रभु के दास हैं, क्यों? मुझे आपको देख करके प्रभु की याद आ रही है। लंका, तो हनुमंत लाल जी क्या सोच रहे हैं, लंका नगरी में, ये निशाचर नगरी में ये कोई रामदूत कैसे आ गया? लंका निशिचर करे निवासा
तुम मोहि तन से हट दीना। विभीषण प्रभु कीन्ही। लागे वसुमर की। कबहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहि दीना। रख ले जो नाम हमारा। ताहि लगिए आहारा। असुमेर धन सखा सुनो। ओहो पर रघुवीर। मेरी कृपा सुन हरे विलोचन वीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम। हनुमंत लाल जी ने पूरा अपना परिचय दिया। विभीषण जी ने कहा कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही निसंता। जब प्रारब्ध हमारा जगता है, प्रभु की कृपा होती है, जन्म जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है, तो ऐसे सत्संग आदि आयोजन करने का मन करता है भावना से। तो हनुमंत लाल जी को देख करके कहा कि आप धन्य हैं, आप मेरे प्रभु के परम दूत हैं। हनुमंत लाल जी ने अपना सारा परिचय दिया और परिचय देते देते हनुमंत लाल जी के आंखों में आंसू आ गए। यहाँ बाबा जी लिख रहे हैं, हनुमंत लाल जी कहते हैं मुझ जैसे अधम पर प्रभु कृपा करते हैं तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ बाबा जी लिख रहे हैं कि अब हनुमंत लाल जी को विभीषण जी परिचय दे रहे हैं। तत्पश्चात जानकी जी कहाँ है, सारा परिचय दिया। जानता हूँ अस स्वामी बिचारी, फिरऊं काहे न होय दुखारी। यही विधि कहता राम गुण ग्रामा। आवाने नाच विश्रामा। उन सब कथा विभीषण गाही। जय विभीषण कथा कहलहि। वह हनुमंत कहा सुराना। जगति विभीषण सकल सुनाई। पवन सुत विरासदाई। कर सोई रूप गए हो गुणी कहवा। गोप सीता रे जयवा। गीत गात गीत गावा। सुतल शीस जटाए मेरी। रघुपति हृदय रघुपति गुण सेवी। नारायण दिए माला राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत। देख नाथ कीन्ही। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सारा परिचय बताया। हनुमंत लाल जी को पता बताया कि अशोक वाटिका में माँ जानकी जी वहाँ त्रिजटा आदि राक्षसों के बीच में वहाँ रह रही हैं। हनुमंत लाल जी वहाँ पहुँचे हैं और एक अशोक वृक्ष में बैठ करके तरपल्लव मह रहा लुकाई वहाँ छुप करके देखते हैं माँ जानकी जी के। पहली बार हनुमंत लाल जी ने दर्शन किया और मन ही मन प्रणाम किया। माँ जानकी जी कृष्ण तन शीश जटाए के बेनी, पतला शरीर है और अपने बेनी को बालों को तीन को एक बना करके गंगा यमुना सरस्वती भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को एक बना करके और दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को रख करके बाएं पांव के अंगूठे से धरती को कुदिर रही है। इस रूप में हनुमंत लाल जी ने मां जानकी के दर्शन किए और मन ही मन प्रणाम किया। बाबा जी लिख रहे हैं तरपल्लव महरहा लुकाई। तुम्हारे दिलों
ज्योति प्रकाशा अबहु मिलनी करई दिखाता अस मन समझ कहत जाने की बल बुद्धि नहीं रघुबीर बानी सोने हरियाणी मोहि अधम लक्ष्मण नहीं कोई अब सुन खै तो समान राम ही भानु समान हरस बदन सुन पावि अति बोला तिन सियान सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम सीता के मम हृदय प्रमाणा अति अवतल सिर कन्हैया माना ताहि असबने मानव बाने सुमति होती न जीवन हानि राम सरोज राम सम सुंदर अद्भुत पर कर समरस कंदर भुज कंठ तव अस पूरा मन सत अति तवान पद भोरा सप्रेहास हर मम परिताप रघुपति विरह अनल संताप शीतल सति बहसि वरुधारा सीता हरु मम दुख भारा सुनत बचन मुनि कारण भावा मैं तने आपहि बुझावा बहसि सकल निसि चरण बुलाए कही नौ विदिता सहुनाई मास दिवस मह कहा न माना ओ मैं मार विपाडित पावा भवन गया दस गंधरा यहाँ पिशाच नृत सीतहि पास दिखावहि करई रूप बहु मंद सियावर राम जय जय राम हे राम जय जय राम गिरि जटा नाम राक्षसी का आवत रन रति गुण विवेका सगल हो मोहि सुनाय सि सपना सीतहि श्री करो हित अपना अपने राम राजा साधु भाग्य में भाग भाई हरयारूढ़ लगन दस शीशा मंडित सिर मंडित भुज कीसा तेरी विधि सौदक्षिण निसि गाए संपावन हो विभीषण ताई अगर फिरी रघुवीर दुहाई प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना में कहूँ सुनाई बोली सामने करे निरारी आसु वचन सुनि के सब डरे जनक सुता के चरण निपट जहाँ कहाँ गई सकल तमो सीता कर मन सोच आस दिवस बीते मारे विषकर हो सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम तेरे जटा सन मोही तन बोले हाथ विपति संगनी होई तजो में है तनि देवी उमाई तुझे बिरह नहीं सही जाई अनुराग रंजो छिपा मनाई मात अनल गुण देवी लगाई सत्य करम मम प्रीति सनाई मुनि को श्रवण सूद समवानी सुनत बचन
पति कलप समझीता कपि कर हृदय विकार तेरी मोहि का डारिना हनुमंतलाल जी अशोक वृक्ष में बैठे हैं और जानकी जी के दर्शन किए हैं। कृष्ण शीश जटा एक बेनी पतला शरीर है, दोनों घुटनों के बीच में सर रख के बाएं पांव के अंगूठे से धरती को उधेड़ रही हैं। तभी रावण कुछ अपनी पटरानियों को लेकर के आता है और जानकी जी को प्रलोभन देकर के 1 मास का समय देता है कि 1 महीने के अंदर तुम नहीं माने तो तुम्हारे सर से धड़ अलग कर डालूंगा और त्रिजटा आदि से कह करके तुम इसको डराओ धमकाओ, मेरी पटरानी बनना स्वीकार करे। अब जानकी जी मैया जी रावण के जाने के बाद अब 1 महीने का समय ये दुष्ट दे रहा है। जानकी जी त्रिजटा से कहते माँ आप मुझे लकड़ी और अग्नि की व्यवस्था कर दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे चिता बना करके मुझे जलना है। त्रिजटा बोली बेटी एक तो माँ कह रही हो और दूसरे में जलने वाली बात, अब तीसरे में इस रात्रि को कहाँ लकड़ी और कहाँ अग्नि, ऐसी बात क्यों कह रही हो। हनुमंतलाल ये दृश्य देख रहे हैं और एक एक क्षण कल्प समय के समय समान हनुमंतलाल जी को बीत रहा कि माँ को कितना विपत्ति है। तभी हनुमंतलाल जी ने जो राम नाम की मुद्रिका थी वो माँ की गोदी में डाल दिया और माँ ने जब मुद्रिका देखी तो चकित हो गई। माँ सोच रही है कि माया से कोई इस मुद्रिका को बना नहीं सकता, मेरे अजय रघुनाथ को कोई मार नहीं सकता, ये कौन मुद्रिका लाया होगा। कहती वो राम भक्त जहां भी हो नीचे उतर गए और हनुमंतलाल जी आज्ञा मिल गई। महाराज हनुमंतलाल जी आते हैं, यहाँ बाबा जी लिख रहे हैं अब देखी मुद्रिका मनोहर सकित चितवन तेरी पहचानी गीत को सकाई जय रघुराई आया नहीं जानी मन विचार करना रामचंद्र गुण बरने लागा लागी सुने सावन मन लाई रामी की रास आई तब हनुमंत निकट चले गया राम दूत ने बात जाने की मुद्रिका बात में भाई दरबार रहे संग कहूँ कैसी सबके वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास सियावर राम के लेना हरिजन जाने विधि अधिकारी भूगत विराजन दि हनुमाना अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी कोमल चितन कृपाल रघुराई सहज वाणी सेवक सुखदायक वचन नाम भय मन आई
अब दुख दुखी सुख पान देता जन जननी मानहु जियहु तुमते प्रेम राम के दूना भुवति कर संदेश मगो सुन जननी धरि अस कई कवि गद गद भयो हरे मिलो जननी जिया राम जय जय राम हे राम जय राम। हनुमंतलाल जी ने मां जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया है और सत्य शपथ करुणा निधान की। ये कोड वर्ड जानकी जी प्रभु राम जी से कहती थी, सत्य करुणा निधान कहती थी और जानकी जी समझ गई ये कोई साधारण नहीं, मेरे प्रभु का ही कोई खास व्यक्ति है। और मां ने हनुमंतलाल जी के वचनों को जब सुना, प्रभु के संदेश को सुना तो मां बड़ी गदगद हो गई। ये जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले तेरे चरणों का दास बना